इक्विसिटम के अंदर आज हम करेंगे रिप्रोडक्शन। और रिप्रोडक्शन किसके थ्रू दी स्पोर्स। तो ये जो स्पोर्स की फॉर्मेशन होती है, हमने किया था कि इक्विसिटम की जो स्ट्रोबिलाई या कोन की फॉर्मेशन होती है वो एपिकल रीजन पे या फिर जो स्पेशल ब्रांच होती है उनके टिप रीजन पे फॉर्मेशन होती है। वो कई स्पीसीज के अंदर वेरी करती रहती है। किसी के अंदर तो स्पेशल फर्टाइल ब्रांच होती है, किसी के अंदर स्टार्ट में वो क्लोरोफिलस होती है और बाद में नॉन क्लोरोफिलस बन जाती है और ऊपर जाकर के कोन की या स्ट्रोबिलाई की फॉर्मेशन कर देती है। तो अलग अलग फॉर्मेशन होती, किसी के अंदर अलग स्टेराइल और फर्टाइल ब्रांच प्रेजेंट होती, किसी के अंदर सेम वही ब्रांच एक टाइम पे फर्टाइल होती, दूसरे टाइम पे वो स्टेराइल बन जाती है जब उसके ऊपर से ये कोन वहां से रिमूव हो जाती है। तो यहाँ पर हम जो कोन है उसका एलएस डायग्राम देखेंगे कि उसके अंदर कैसे फॉर्मेशन होती है। तो जो कोन होती है उसके अंदर काफी सारे यहाँ पर फॉर्मेशन होती है डिस्क लाइक स्ट्रक्चर की। जैसे कि ये मैं बना रही हूँ, ये है यहाँ पर पेल्टेड डिस्क, काफी लॉन्ग होती है। इसके ऊपर एपिकल रीजन पे ही इसके अंदर एक्सिस की फॉर्मेशन होती है और इसके अंदर ही स्पोरेंजिया की फॉर्मेशन होती है और स्पोरेंजिया के अंदर फॉर्मेशन होती है स्पोरेंजियम, यानी कि जो स्पोर की फॉर्मेशन करेंगे उनकी फॉर्मेशन। ये कंप्लीट स्ट्रक्चर है एक कोन का, या जिसको हम स्ट्रोबिलाई भी बोल सकते हैं, कोन या फिर स्ट्रोबिलाई, जिसके अंदर स्पोर्स की फॉर्मेशन होती है। यहाँ वाले रीजन के अंदर ये कंप्लीट है। यहाँ वाले रीजन के अंदर जो बीच का स्पेस है उसको हम बोलेंगे यहाँ पर सेंट्रल एक्सिस ऑफ कोन, या फिर सेंट्रल एक्सिस, या फिर ओनली सिंगल एक्सिस। इसके अंदर यहाँ पर ये जो डिस्क लाइक फॉर्मेशन हो रखी है इसको हम बोलेंगे पेल्टेट डिस्क ऑफ स्पोरेंजियोफोर। ये कंप्लीट एक स्पोरेंजियोफोर है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, काफी सारे स्पोरेंजियम की फॉर्मेशन होती है, वो यहां से अटैच होते हैं इसके अंदर, यहाँ वाले रीजन के अंदर, और हैंग किसकी साइड करते हैं, टुवार्ड्स द मेन एक्सिस रीजन। यहाँ पर जैसे कि ये मेन एक्सिस है इसकी, वहां की उसकी साइड ये मूवमेंट होता है इनका, या फिर वो हैंग होते हैं। यहाँ पर हमें जो देखने में दिख रहा है कि यहाँ पर एक जो पेल्टेड डिस्क है वहां पर एक सिंगल, या फिर हम कह सकते हैं कि दो स्पोरेंजियम की फॉर्मेशन है। इसके अंदर काफी सारे स्पोर यहाँ पर फिल होते हैं स्पोरेंजियम के अंदर। तो जो रेड से इसको मैंने शो किया है वो क्या है, यहाँ पर स्पोरेंजियम। ऊपर वाला क्या है जिसके अंदर फॉर्मेशन हो रही है, स्पोरेंजियोफोर। स्पोरेंजियोफोर हम ये कह सकते हैं कि एक मॉडिफाइड लीव्स है या फिर डिस्क है जिसके अंदर स्पोरेंजियम की फॉर्मेशन होती है। ऑलमोस्ट ये टी शेप के अंदर प्रेजेंट होता है। तो यहाँ वाले के अंदर स्पोरेंजियम और ये यहाँ पर बीच में, यहाँ पर जो आ रहा है स्पोरेंजियम के बीच में वो है स्टाल्क रीजन। स्टाल्क किसका, जो पेल्टेड डिस्क है उसका स्टाल्क है यहाँ वाले रीजन के अंदर। तो यहाँ पर जो बिलो साइड ये जो प्रेजेंट है ये है एनुलस रीजन। एनुलस हम ये मानते हैं कि ये यहाँ पर जो स्टार्ट का इनिशिएशन होता है लीव्स का मॉडिफिकेशन का, वो एनुलस होता है। बट कुछ ने ये माना है कि ये वैसे ही वेस्टिजियल फॉर्मेशन है, इसके अंदर इनका कोई फंक्शनिंग नहीं होता है। कुछ ने कहा कि ये जो लीव्स थी वहीं रिड्यूस्ड हो गई है और बेस था जो इनका वो यहाँ से स्टार्ट हुआ था, किसका, जो स्टाल्क के ऊपर फॉर्मेशन हो रही है ये कोन की या स्ट्रोबिलाई की। तो ये कंप्लीट फॉर्मेशन है इसके अंदर, जिसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, पेल्टेड डिस्क है। पेल्टेड डिस्क ये आपस में एक दूसरे से इस तरीके से अरेंजमेंट होता है इनका कि ये हेक्सागोनल शेप फॉर्मेशन होती है इनकी, और एक दूसरे से बहुत ज्यादा कॉम्पैक्टली अरेंज होती है पेल्टेड डिस्क। जैसे कि यहाँ मैंने स्पेस दिखा दिया, बट स्टार्ट में जब इनिशियल स्टेज होती है तो इनके बीच में कोई भी स्पेस प्रेजेंट नहीं होता, बहुत ज्यादा कॉम्पैक्टली प्रेजेंट होते हैं यहाँ वाले रीजन के अंदर। उसके बाद में यहाँ स्टाल्क रीजन है जो मेन एक्सिस से इसको ज्वाइन करवाता है पेल्टेड डिस्क को।
इसके नीचे की साइड, जैसे कि ये एक पेल्टेड डिस्क है, इसके नीचे की साइड यहाँ पर ये स्टाल्क है, काफी सारे ये स्पोरेंजियम की फॉर्मेशन होती है, एक अम्ब्रेला शेप के अंदर प्रेजेंट होती है चारों तरफ से फॉर्मेशन। जैसे हमें तो ये बिल्कुल जो सामने है निगडाई से हम देख सकते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर, तो वो दिखाई दे रहा है, तो उसमें 2 दिखाई, बट इनके पीछे, आगे पीछे और साइड में बहुत सारे होते हैं और मैक्सिमम 20 तक स्पोरेंजियम की फॉर्मेशन होती है एक पेल्टेड डिस्क के अंदर। 5 to 6 भी होती है, लेकिन मैक्सिमम क्या स्पीसीज टू स्पीसीज वेरी करती है और ऑलमोस्ट 20 तक ये पहुंच जाता है स्पोरेंजियम। तो यहाँ वाले रीजन के अंदर जो स्पोरेंजियोफोर है, सॉरी ये 5 या 6 तक ही रहता है या फिर 10 तक मैक्सिमम, बट ये वहां वाले रीजन के अंदर क्या होता है, जो स्पोरेंजियोफोर है वो अप टू मैक्सिमम 20 तक पहुंच जाता है इसके अंदर। जैसे कि ये एक स्पोरेंजियोफोर है, ये एक स्पोरेंजियोफोर है, तो यहाँ पर दोनों साइड में प्रेजेंट होती है। एलएस कट किया हमने, टीएस कट नहीं किया, टीएस कट करेंगे तो ये स्पेरिकल शेप के अंदर दिखाई देगा हमें। तो अब हम इसके अंदर अलग से एक जो स्पोरेंजियोफोर है उसकी स्ट्रक्चर देखेंगे कि उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है। तो अकेला एक स्पोरेंजियोफोर जो होता है ऊपर साइड रीजन के अंदर जो ऑलमोस्ट जो अपीयरेंस होती है इसकी हेक्सागोनल, क्योंकि ये कॉम्पैक्टली अरेंजमेंट होता है उनके अंदर और उसी वजह से इसके अंदर फॉर्मेशन हो जाती है इसकी हेक्सागोनल। इसके बिलो साइड रीजन में यहाँ पर अरेंजमेंट है स्पोरेंजियम का। यहाँ वाले रीजन के अंदर से अराइज हो रहा है स्टाल्क रीजन। स्टाल्क रीजन यहाँ पर सिलेंड्रिकल शेप के अंदर है और मल्टी सेलुलर है। यहाँ वाले रीजन के अंदर ये जो डिस्क है इसके ऊपर ये एपिकल रीजन डिस्क ऑफ स्पोरेंजियोफोर। किसकी फॉर्मेशन देख रहे हैं हम, पूरे स्पोरेंजियोफोर की। तो ये इसलिए हमने इसको बोला ये कंप्लीट स्पोरेंजियोफोर है। तो ऊपर ये एक अलग से डिस्क की फॉर्मेशन हो रही है जिसके नीचे हैंग कर रहे हैं यहाँ पर स्पोरेंजियम, तो उसको हमने बोले हैं डिस्क ऑफ स्पोरेंजियोफोर। यहाँ पर ये नीचे जो फॉर्मेशन हम देखने को मिली है वो है ये स्पेरिकल शेप के अंदर स्पोरेंजियम। देखो ऊपर हमने देखा था कि यहां से हैंग कर रहे हैं तो वो है स्पोरेंजियम। अब जो स्पोरेंजियम होते हैं इनके अंदर भी 2 लेयर्ड फॉर्मेशन होती है। आउटर लेयर यहाँ पर थिक होती है और जो आउटर लेयर होती है वो यहाँ पर क्या होती है, जैकेटेड वॉल की तरह मूवमेंट होता है इसका या वर्क होता है और इसके अंदर ऑलमोस्ट स्पाइरली थिकनिंग होती है। ये जो आउटर लेयर होती है स्पाइरल थिकनिंग होती है, या हम इसको दोनों लेयर को बोल सकते हैं कि जैकेटेड वॉल की फॉर्मेशन है। हर एक स्पोरेंजियम के ऊपर 2 लेयर की फॉर्मेशन है। जो इनर लेयर होती है इसको हम बोल देते हैं, सॉरी जो अपर मोस्ट लेयर है इसको वॉल लेयर्स या फिर जैकेटेड लेयर्स या फिर जैकेटेड, जिसके अंदर यहां पर क्या है स्पाइरली थिकनिंग है, थिकन सेल वॉल्स है। ठीक है, इंटरनल जो लेयर होगी इसके अंदर एक और लेयर है जो लेयर क्या करती है, जो अंदर स्पोर्स होता है उनको इनक्लोज करती है और ये जो लेयर होती है इसको हम बोलते हैं टैप्टम। टैप्टम क्या करता है, जैसे ही ये मैचुरेशन कंडीशन में जाते हैं इनके अंदर यहाँ पर स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं तो उस टाइम ये डिसग्रेड हो जाता है या फिर वहां से डिसअपियर हो जाता है। ये माना जाता है कि जितने भी स्पोर्स की फॉर्मेशन हो रही है उनको ये नरिशमेंट प्रोवाइड कर देता है, प्लस प्रोटेक्शन तो प्रोवाइड करता ही है। और हर एक यहाँ पर स्पोरेंजियम के अंदर काफी सारी प्रेजेंट होती हैं स्पोर मदर सेल। हर एक स्पोर मदर सेल यहाँ पर मेटामॉर्फाइज होकर के एक सिंगल स्पोर्स की फॉर्मेशन कर देती है। तो यहाँ वाले रीजन के अंदर काफी सारे यहाँ पर देखो स्पोर्स प्रेजेंट है। अब एक के अंदर हमने ये कहा था कि अप टू 10 या 12 या मैक्सिमम 20 तक पहुंच जाते हैं ये स्पोरेंजियम। काफी सारे यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, इनके पीछे भी है, आगे की साइड चारों तरफ से होते हैं इसके अंदर। जैसे ही टी शेप के अंदर प्रेजेंट है तो चारों तरफ से इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर स्टाल्क रीजन से। तो इस अकॉर्डिंग इसके अंदर काफी सारे स्पोरेंजियम और स्पोरेंजियम के अंदर मल्टीपल स्पोर्स की फॉर्मेशन है। तो यहाँ पर काफी सारे फॉर्मेशन होती है स्पोर्स की एक ही कोन या फिर स्ट्रोबिलाई के अंदर। अब इसके अंदर क्या आता है कि ये तो हमने देखा कि स्ट्रक्चर है इसकी, तो स्ट्रक्चर के बाद इनका डिस्पर्सल कि कैसे होगा इनके अंदर डिस्पर्सल। डिस्पर्सल के टाइम क्या होता है, ये जो कोन की सेंट्रल एक्सिस होती है वो इलोंगेट हो जाती है, लार्ज हो जाएगी। लार्ज हो जाएगी तो पहले मैंने क्या कहा था, ये जो डिस्क है ये कॉम्पैक्टली अरेंज है। अगर इनलार्ज हो गई अब बाद में तो फॉर्मेशन होने से रही डिस्क की, तो उस टाइम क्या होता है कि इनके बीच में स्पेस आ जाता है, जैसे इसके अंदर मैंने दिखाया है स्पेस आ जाता है। दूसरे ही टाइम क्या होता है कि ये वाला जो स्टाल्क रीजन है इसके अंदर स्टाल्क रीजन भी इनलार्ज कर जाता है। एक
तो देखो इसके अंदर जो सेंट्रल एक्सिस है वो इनलार्ज कर गई तो स्पेस आ गया। फिर ये जो स्टाल्क रीजन है वो इनलार्ज कर गया तो ये थोड़ा सेपरेशन शो करता है हर एक डिस्क से एक सिंगल डिस्क। जैसे ही इनलार्ज होता है तो ये जो स्पोरेंजियम इनके अंदर फॉर्मेशन हो रखी है वो यहाँ पर डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आ जाते हैं आउटर इन्वायरमेंट के, और यहाँ पर उनके अंदर क्या होता है, स्प्लिट एंड होता है। स्प्लिट एंड किसकी तरफ से, जो स्टाल्क रीजन है वहां से स्प्लिट हो जाएगा ये, और बाइफर्केशन हो जाता है इनकी वॉल का, और यहाँ से स्पोर्स बाहर निकलते हैं। जो स्पोर्स होते हैं इनके अंदर वो ऑलमोस्ट जब यंग कंडीशन के अंदर होते हैं तो या फिर उनकी फॉर्मेशन जो होनी स्टार्ट होती है तो एक सिंगल वॉल थिन वॉल्ड होती है सेलुलोज की। बट मैच्योर स्पोर के अंदर इसके अंदर 4 लेयर की फॉर्मेशन होती है। 4 लेयर कौन सी होती है, फर्स्ट तो जैसे कि स्पोर्स जब बाहर निकलता है तो वो स्पेरिकल शेप के अंदर होता है और सिंगल इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है इसके साइटोप्लाज्म के अंदर। तो यहाँ वाले के अंदर काफी सारी लेयर की फॉर्मेशन होती है। ऑब्वियसली जो आउटर स्पोर्स होते हैं, जो इन आउटर मोस्ट लेयर होती है उसको हम बोलेंगे एक्जोस्पोर, एक्जोस्पोर या फिर एक्जाइन लेयर। ठीक है, फर्स्ट लेयर होगी। इसके इंटरनली प्रेजेंट होती है इंडोस्पोर। ये क्या होती है, सेलुलोजिक होती है। तो इसके ये माना जाता है कि थिन सेलुलोजिक होती है, कि जो एंडोस्पोर या फिर इंटाइन हम जिसको बोलते हैं ये थिन है और ये थोड़ी ही हार्ड होती है। अब इसके अंदर जो एक्जोस्पोर है ये इनर लेयर है। एक्जोस्पोर क्या है, बाहर की लेयर है। एक्जोस्पोर के अंदर ही यहाँ पर जो आउटसाइड रीजन होता है एक्जोस्पोर का वो थिन क्यूटिकल की डिपोजिशन शो करता है, कि क्यूटिकुलर फॉर्मेशन होती है उसके अंदर, तो उसको हम बोलेंगे मिडल लेयर। जो क्यूटिकल की डिपोजिशन है इसके अंदर वो होती है मिडल लेयर, जो कि इसी की फॉर्मेशन है। यानी कि एक्जोस्पोर यहाँ पर थिक वॉल्ड है, जो उसके अंदर जो डिपोजिशन होता है मेटेरियल का उसके बेसिस पर इसको 3 पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया है। और इसके आउटर मोस्ट होती है एपिस्पोर। तो इसके अकॉर्डिंग इसके अंदर 4 लेयर, इनर मोस्ट इंडोस्पोर, फिर एक्जोस्पोर होती है। एक्जोस्पोर के अंदर क्यूटिकुलर डिपोजिशन होता है वो मिडल लेयर बोलेंगे हम उसको, और बिल्कुल आउटर मोस्ट जो होती है एपिस्पोर। एपिस्पोर इसके अंदर यहाँ पर फर्दर जैसे स्पोर जो होता है उसके अंदर 2 लेयर का फॉर्मेशन, 2 लेयर की फॉर्मेशन होती है, यानी कि कट हो जाता है। कट होने के बाद वो एपिस्पोर यहाँ से इसके ऊपर से हट जाती है। हट करके यहाँ से जो मिडल पोर्शन होता है वो इसके साथ में अटैच रहता है, और जो और पोर्शन होता है वो इससे डिटैच हो जाता है, जैसे कि ये ऑलमोस्ट एक्स शेप के अंदर एक दूसरे से यहाँ से सेपरेट होती है। और यहाँ वाले रीजन के अंदर 4 यहाँ पर एक्स शेप के अंदर ही फॉर्मेशन कर देती है जो स्टेराइल सेल्स की, और यहाँ पर इनको हम बोलेंगे इलेटर्स। इलेटर्स अब ये जो मैंने शो की है वो है अनकोइल्ड। यहाँ पर हाइग्रोस्कोपिक मूवमेंट होता है इनके अंदर। जब ये वेट कंडीशन के अंदर होते हैं तो चारों तरफ लिपटे हुए होते हैं इसके साथ में, स्पोर के साथ में। ये कंप्लीट है यहाँ पर हमारा स्पोर, जो मिडल पॉइंट है इसके साथ में अटैच है। किसका, एपिस्पोर का। एपिस्पोर ने ही एक्स फॉर्म के अंदर कट किया है। एक्स फॉर्म के अंदर कट किया तो 4 लेयर की फॉर्मेशन थी वो यहाँ से सेपरेट होगी। सेपरेट होकर के उन्होंने एक कोयल की फॉर्म, यहाँ पर कोयल वे में उसको चारों तरफ से सराउंड कर दिया है। लेकिन जैसे ही ड्राई एयर के कॉन्टेक्ट में आते हैं यहाँ से बाहर निकलेंगे, ड्राई एयर के कांटेक्ट में आएंगे तो इनके अंदर क्या होता है, ये जो इलेटर्स हैं यहाँ से अनकोइल हो जाएंगे, और ये एक स्पून शेप फॉर्मेशन दिखाते हैं यहाँ पर। जैसे कि इसके अंदर ये स्पून की फॉर्मेशन है, इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं। हेड रीजन नीचे से यहाँ पर टैपरिंग एंड्स हैं, तो यह एक स्पून की फॉर्मेशन शो करते हैं। तो यहाँ वाले रीजन के अंदर ये हाइग्रोस्कोपिक मूवमेंट क्या, जब वेट कंडीशन के अंदर इसके चारों तरफ से लिपट जाते हैं, इसको कवर कर देते हैं, वो इसके चारों तरफ से कोइलिंग कर देते हैं। लेकिन जब ड्राई एयर कंडीशन आती है तो ये यहाँ से अनकोइल हो जाते हैं और इसको कंप्लीटली आउटर वे शो कर देते हैं, कि यहाँ पर कंप्लीटली ड्राई एयर के कॉन्टेक्ट में आ जाता है और ये इससे सेपरेट हो जाते हैं। तो इसको बोलेंगे हाइग्रोस्कोपिक मूवमेंट, की वेट कंडीशन में अलग से बिहेवियर करता है और जब ड्राई कंडीशन होती है उस टाइम अलग से बिहेवियर करता है। तो ये जो इलेटर्स होते हैं इनका क्या फंक्शनिंग होता है, कि इस पे एक तो ये मूवमेंट प्रोवाइड कर देंगे कि एक जगह से दूसरी जगह। दूसरा क्या होता है, यहाँ पर ये क्या करते हैं कि एक जब अनकोइल होते हैं तो ये प्रेशर एग्जर्ट करते हैं स्पोरेंजियम वाल के ऊपर, और स्पोरेंजियम वाल के ऊपर क्या होते हैं, जब प्रेशर एग्जर्ट होएगा तो ये स्प्लिट हो जाएंगे। स्प्लिट होकर के एक लॉन्गिट्यूडिनल स्लिट होता है और यहाँ से वो इसके जर्मिनेशन में हेल्प करेगी। दूसरा क्या होता है, जब ये अनकोइल कंडीशन के अंदर है, अनकोइल जैसे कि ये काफी सारे यहाँ पर एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिखाई दे रही है। अब दूसरे भी तो स्पोर्स है, उनके साथ भी सेम वहां पर 4 इलेटर की फॉर्मेशन है। तो ये
दूसरे स्पोर के, ये एक दूसरे के स्पोर के साथ में यहाँ पर ज्वाइन कर जाते हैं। ज्वाइन कर जाते हैं तो ये यहाँ पर इंटेग्रल्ड हो जाते हैं विद दोज ऑफ अदर स्पोर्स, और कॉन्सिक्वेंटली स्पोर्स आर डिस्पर्स इन मासेज ऑफ जर्मिनेशन एंड जर्मिनेट इन दी सेम साइट। यहाँ पर ये मास ऑफ स्पोर्स के यहाँ पर मासिज फॉर्म के अंदर काफी सारी फॉर्म्स के अंदर जाते हैं और एक ही साइट पर वहां पर जाकर के जर्मिनेट करते हैं। और इसके अंदर क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन जो होता है डाइसियस कंडीशन के अंदर भी गैमेटोफिटिक वहां पर जर्मिनेट करते हैं। दूसरा इसके अंदर क्या होता है, जब ये ग्रुप में जाते हैं तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, तो एक जो एयर आती है वहां से एयर के साथ ये ब्लो करते हैं, तो वहां पर काफी सारी अमाउंट में जो स्पोर्स होते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। तो वहां पर जाकर के जैसे ही सुटेबल इनको इन्वायरमेंट मिलता है तो वहां पर जाकर के जर्मिनेट करते हैं और जर्मिनेट करके प्रोथैलस की फॉर्मेशन करेंगे। प्रोथैलस की फॉर्मेशन जो होती है उसके अंदर जर्मिनेट होते हैं वहां पर गैमेटोफिटिक, यानी कि गैमेटोफिटिक क्या, गैमिट यानी कि मेल और फीमेल गैमिट। तो नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी वो किसके ऊपर होगी, इसके अंदर जो गैमिट की फॉर्मेशन होती है उसके ऊपर होगी। तो ये किसके थ्रू था, यहाँ पर जर्मिनेशन स्पोर के थ्रू। और स्पोर किसके अंदर फॉर्मेशन हो रहे थे, स्ट्रोबिला या कोन के ऊपर। कोन कहां पर फॉर्मेशन हो रही, बिल्कुल टिप या एपिकल रीजन पे। और उसके अंदर भी पेल्टेड डिस्क के अंदर यहाँ पर स्पोरेंजियम की फॉर्मेशन, स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर मदर सेल होती है जो जहां से काफी सारे स्पोर्स अराइज होते हैं। स्पोर्स यहाँ से क्या होते हैं कि एक्सेव कंडीशन के अंदर कट करते हैं, जो आउटर लेयर होती है एपिस्पोर उसके अंदर, और यहाँ पर जो कट होता है उससे इलेटर फॉर्मेशन हो जाती है। इलेटर सीन्स के मूवमेंट में हेल्प करवाते हैं और जैसे ही सुटेबल इन्वायरमेंट मिलता है जर्मिनेट करके प्रोथैलस की फॉर्मेशन करेंगे। और प्रोथैलस के अंदर क्या फॉर्मेशन होती है, गैमिट की मेल और फीमेल गैमिट। और नेक्स्ट वहां पर से गैमेटोफिटिक जनरेशन स्टार्ट हो जाती है।